फिर वही प्रॉब्लम, वो इन प्रोग्रेस लिख के आता है जब चेंज अकाउंट करते हो। फिर मैं खुश हो गया कि भैया इन प्रोग्रेस अभी सही हो जाएगा। फिर वो 24 घंटे के अंदर ही फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, चेंज अकाउंट वाली बटन भी चली गई। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। इन्होंने 4-5 बार ट्राई किया था, 4-5 जीमेल आईडीज़ पे एक नया एडसेंस बना-बना के ट्राई करते चले गए, लेकिन एडसेंस इनका अप्रूव्ड नहीं हुआ। कभी भी नहीं होगा, अगर जब तक यही प्रोसेस गलत प्रोसेस होता रहेगा तब तक ये अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर आपने यूट्यूब के ईमेल को जो है अनदेखा कर दिया या इग्नोर कर दिया, तो भाई आप भारी जो है मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं फिर से अमन सैयद जी, और अमन सैयद जी के चैनल पे एक प्रॉब्लम आई हुई थी, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम आई हुई थी, ये प्रॉब्लम इनकी रिजॉल्व हो चुकी है। लेकिन कैसे रिजॉल्व हुई है, क्या-क्या प्रोसेस इन्होंने किया, कितना परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी, उसके बाद इनका यूट्यूब चैनल मतलब सही हुआ है। और सही होने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन भी यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख रहे होंगे। और पिन वेरिफिकेशन अभी करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एडसेंस में इनके क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम कैसे इनकी मतलब सही होगी, मतलब सही हुई है, क्या-क्या प्रोसेस को फॉलो किया इन्होंने, वो सारी बातें बताएँगे। लेकिन सब उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो एरर है, उस एरर का मतलब हम आपको समझा देते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ लिखा है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। ये एरर हर एक मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपके एडसेंस में, आपके एडसेंस में एरर यही लिख के आएगा, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, यही लिख के आता है। मतलब किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो एडसेंस रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम यही लिख के आएगी। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है दोस्तों, ये योर एसोसिएटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट वाज डिसअप्रूव्ड, दिस मे बी ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट योर रिसेंट फ्रॉम ईमेल एडसेंस। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास पहले से कोई ना कोई एडसेंस अकाउंट है, जिसके कारण से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड नहीं किया गया है। और इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल्स में आपके मेल पे सेंड किया है कि आपको आपको क्या करना चाहिए। आगे की जितनी भी टर्म्स है, आप मेल पे जाइए, मेल पे आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसके कारण से आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब मैं ही आपको बता देता हूँ कि अगर इससे पहले आपका कोई भी एक गूगल एडसेंस अकाउंट अगर क्रिएट है, तो फिर आप कोई भी एक नया एडसेंस अकाउंट बनाएंगे तो एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे। लेकिन जब सबसे पहले इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था, प्रॉपर डॉलर भी क्रिएट हुआ था, और डॉलर क्रिएट होने के बाद इनका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हुआ था। और तब जब इनका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, तब इनके चैनल पे ये एरर नहीं आ रहा था। तब इनके चैनल पे सिर्फ इतना एरर आ रहा था, ये सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, और नीचे ये फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। आप साइड में देख रहे होंगे, ये हाईलाइटेड बटन नहीं है चेंज अकाउंट का, ये आप देख रहे होंगे, ये पहले हाईलाइटेड थी। यहाँ पे क्लिक करके इन्होंने एक चेंज अकाउंट की पे क्लिक करके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया, सेम नाम, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स सेम डाली, जिसके कारण से ये एरर आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच में ये हम आपको बताना चाह रहे थे, ये यहाँ पे ये एरर कुछ और था। वो क्या था, वो यहाँ पे दिखा रहा था कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये एरर आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्यों नहीं आ रहा है, आप समझिए। ये अभी इन्होंने दूसरे एडसेंस, यानी कि ये बात का स्क्रीनशॉट है, पहले वाला स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही शेयर करूँगा, बाकी आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस के साथ साथ अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व की जाती है, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आपको फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब इस नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के चैनल्स मैंने सही किए हुए हैं, सभी की वीडियोज आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप वन बाय वन सभी वीडियोस देख के आप समझ जाइएगा कि कौन सा वीडियो आपके काम का है, वो देख के आप स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले हम अमन जी से जानना चाहेंगे कि अमन जी ने आपने क्या क्या ट्राई किया था। हालांकि मुझे तो पता है, मैं अमन जी के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आपको जब ये प्रॉब्लम आई थी उसके बाद में क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किया। जो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन याद हो, आप मुझसे बता सकते हैं। तो गाइस, जब सबसे पहले मैंने देखा कि ये फिक्स्ड इन एडसेंस वाला लोचा हो गया गाइस, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि भैया बिल्कुल। अच्छा खासा डॉलर बन रहा था मेरे यूट्यूब चैनल में, हो क्या गया, डॉलर बनना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, एड्स आना बंद हो गया। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने इधर उधर यूट्यूब पे जो है बहुत सारा टर्म मतलब चीज़ें सर्च की, लेकिन जो है इस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर 30-32 दिन ऐसा ही रहा। उसके बाद एक दिन मैंने यूट्यूब खोल के देखा उसमें चेंज अकाउंट का बटन ऑन है। तो मुझे लगा कि मैं चेंज अकाउंट कर दूंगा, मेरा यूट्यूब फिर से सही हो जाएगा। मैंने चेंज अकाउंट किया, फिर से नया एडसेंस बनाया, फिर गाइस नहीं हुआ। फिर वही प्रॉब्लम, वो इन प्रोग्रेस लिख के आता है जब चेंज अकाउंट करते हो। फिर मैं खुश हो गया कि भैया इन प्रोग्रेस अभी सही हो जाएगा। फिर वो 24 घंटे के अंदर ही फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, चेंज अकाउंट वाली बटन भी चली गई। फिर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया।
फिर मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने ये सब बताया। जो मैंने वही पहले किया था चेंज अकाउंट वाला, वही फिर से बता रहा था वो, लेकिन वो प्रोसेस गलत था। सो गाइस फिर मुझे याद आया कि अपने गाँव में जो है अशोक भाई हैं, वो इसको सही कर सकते हैं। सो गाइस मैंने जो है इनको मैसेज किया, कॉल की और अपनी प्रॉब्लम है वो बताई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे-कैसे सही करना है, क्या-क्या प्रोसेस है इस बात का। तो दोस्तों देखा कि इन्होंने मतलब जितना भी किया लेकिन बहुत सारी अभी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे कि इन्होंने 4-5 बार ट्राई किया था, 4-5 जीमेल आईडीज़ पे एक नया एडसेंस बना-बना के ट्राई करते चले गए, लेकिन एडसेंस इनका अप्रूव्ड नहीं हुआ। कभी भी नहीं होगा, अगर जब तक यही प्रोसेस गलत प्रोसेस होता रहेगा तब तक ये अप्रूव्ड नहीं होगा। फिर मैंने इनकी डिटेल्स को चेक किया, फिर इनसे बोला कि जो सबसे पहले आपने गूगल एडसेंस बनाया हुआ था, क्योंकि मतलब कि दोबारा से जब मैंने इनका चेक किया तो चेंज अकाउंट बटन अवेलेबल था। मैंने इनकी सारी डिटेल्स को चेक किया और देखा कि इनकी जो प्रॉब्लम एक्चुअल में आई हुई थी, वो आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन ना होने के कारण से आया हुआ था। तो ये एरर क्यों, मतलब कि क्यों आया, कितने दिन बाद आता है, वो भी थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ेशन के बाद आपके यूट्यूब चैनल में $10 क्रिएट हो गया। जब आपका $10 बच जाता है वाईटी स्टूडियो में, तो आपको एक मेल आता है और मेल के साथ-साथ आपके एडसेंस अकाउंट में एक बटन बन के आ जाता है, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? आप सबसे पहले अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन करेंगे, 3 लाइन्स पे साइड में क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एक पेमेंट्स का ऑप्शन, पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो फिर 2 बटन बन के आएँगी, एक पेमेंट्स का बन के आएगा और आएगा एक वेरिफिकेशन चेक। तो सिंपल आप वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, या वहाँ पे टेक एक्शन का भी बटन मिल के आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, तो टाइम इसका पीरियड होता है, टाइम पीरियड पूरा 45 दिन का टाइम मिलता है आपको। 45 दिन का टाइम आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि यूट्यूब भी जानता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि आप वो फर्स्ट टाइम यूट्यूबर बने हों और फर्स्ट टाइम में आपको ये नहीं पता है कि आपके डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं। तो 45 दिन मैक्सिमम टाइम आपको दे दिया जाता है कि आप इस बीच में अपना अगर एक कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कराएँगे, यानी बनवाएँगे, तो उसमें भी आप बनवाने में आपका पैन कार्ड मैक्सिमम आपका हफ्ते भर या 10-12 दिन में आपका बन के आपका पैन कार्ड आपके घर आ जाता है। और फिर भी आपको 45 दिन का समय देता है यूट्यूब टीम। तो 45 दिन में आपका पैन कार्ड बन के आपके घर आ जाएगा। आप उसको फिल करके आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इनकी सारी डिटेल्स को चेक किया, फिर इनका गूगल एडसेंस चेक किया। गूगल एडसेंस में नाम क्या था, वहाँ पे भी थोड़ी-सी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक ये थी कि इनका नाम तो बिल्कुल वहाँ पे सही पड़ा था, लेकिन उस नाम के बीच में डॉट लगा था। अब वो डॉट कैसे लग गया था, वो मैंने इनसे पूछा कि आपने डॉट लगाया? तो इन्होंने डॉट नहीं लगाया था। इन्होंने जब अपनी जीमेल आईडी क्रिएट की हुई थी, तब उस समय अपनी जीमेल आईडी पे जो इनका नाम पड़ा था, उसमें डॉट लगा था। और जब अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपके जो जीमेल पे नाम होता है, वही ऑटोमैटिकली सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ के वहाँ पे उसी टाइम एडिट कर लेते हैं, तो सही हो जाता है, अन्यथा आपका वही नाम वहाँ पे एंटर हो जाता है। और दूसरी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपने नाम की जगह अपने यूट्यूब चैनल का नाम एंटर कर देते हैं, जिससे कि आगे चल के इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने जब चेक की, चेक करने के बाद नाम सही किया, नाम सही करने के बाद चेंज अकाउंट बटन तो मेरे पास अवेलेबल था ही। मैंने फिर से जो पहले गूगल एडसेंस अकाउंट पे जो एडसेंस लगा हुआ था, वहीं चेंज अकाउंट पे क्लिक करके यस वाले बटन पे क्लिक करके वहीं गूगल एडसेंस अकाउंट मैंने फिर से ऐड कर दिया, और फिर से वहीं गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड करने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। इनका यूट्यूब चैनल तुरंत का तुरंत इंस्टेंटली मोनेटाइज हो गया। और जैसे इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ ना, बिल्कुल मत मतलब पूछिए ही मत, ये कितना खुश हो गए। ये तो अमन जी को ही पता है कि कितनी खुशी मिली होगी, जो महीनों से परेशान थे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में महीनों नहीं, कम से कम आई थिंक 6 या 7 महीने हो गए थे शायद। सोचिए 6-7 महीने से जिसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला होगा, और मोनेटाइज होके डिमोनेटाइज हो गया होगा, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं कड़ी मेहनत लगी हुई होती है। तो क्या आप, क्या मैं, या कोई कोई भी वो नहीं छोड़ सकता है। जिस भी काम में आपकी मेहनत लगती है, वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही उसकी कीमत ज़्यादा ना हो, लेकिन इसकी कीमत तो, यूट्यूब चैनल की कीमत तो बहुत होती है, हालाँकि अर्निंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें आपका फ्यूचर छुपा होता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि एक चैनल गया, मैं दूसरा चैनल क्रिएट करके एक नया चैनल क्रिएट कर लूँगा, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो य ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट तो फिर से आप अपने ही डॉक्यूमेंट से क्रिएट करेंगे ना, तो जिससे कि प्रॉब्लम्स आएँगी। तो इसलिए ऐसी कोई सोच बिल्कुल मत रखिएगा कोई भी। हालाँकि मुझे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिले, ये प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब छोड़ो, एक मैं नया चैनल क्रिएट करूँगा। तो नया चैनल क्रिएट करने से क्या फ़ायदा, जब आपका फिर से आगे चल के वही प्रॉब्लम आएगी। तो आप प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, जो प्रॉब्लम है उसको ही सही सॉल्व करिए, करिए। सॉल्व करिए।
तो वो सॉल्व कर लेंगे, लाइफ टाइम आप अपनी प्रॉब्लम फिर भविष्य में कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और अब देखिएगा मैं इनका चैनल दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने आपको चैनल नहीं दिखाया था कि इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है या नहीं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है अमन सैयद, 19,473 सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और रिसेंट में ही इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। $4 भी क्रिएट हो चुका है और $4 क्रिएट करने के साथ साथ चैनल इनका सही से फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने हो गया है इनका यूट्यूब चैनल मतलब कि डिमोनेटाइज हुए। बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब कि ये परेशान थे। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सच मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि इनके यूट्यूब चैनल पे डॉलर पहले भी बना होगा? तो मैं आपको बीच में जो गैपिंग होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एस्टिमेट रेवेन्यू पे मैं क्लिक कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने एस्टिमेट रेवेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देख रहे होंगे एस्टिमेट रेवेन्यू $4 है टोटल। और आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर फिर से मैं टच कर दूंगा डॉलर के ही ऊपर। यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड दिखेगा। यहाँ पे लास्ट 28 दिन में सिर्फ यहाँ पे डेट दिख रहा है 14 मार्च के बाद से यहाँ पे डॉलर बनना क्रिएट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट 365 दिन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप समझिए, अब आपका टोटल डॉलर यहाँ पे दिख जाएगा। अब टोटल डॉलर यहाँ पे कितना है, टोटल डॉलर यहाँ पे $10 यहाँ पे अभी दिख रहा है। और इससे पहले भी इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। अगर यहाँ पे अब इससे पहले अगर करेंगे तो यहाँ पे डेट यानी डेट बिल्कुल पूरा फुल लाइफ टाइम पे ही मैं क्लिक कर देता हूँ पूरा, यानी कि लाइफ टाइम में कितना डॉलर कब बना टोटल दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल $15 बना हुआ है और $15.61, यानी कि इससे पहले कब इनका यूट्यूब चैनल अप्रैल अप्रैल यानी कि लगभग अप्रैल 2024 में 2023 में इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। सोचो यानी कि कब इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था और कब इनका यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आई हुई थी। बहुत पहले इनका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत समय पहले से इनके यूट्यूब चैनल पे ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब जाके ये परमानेंटली सही हो चुका है। और अभी इसके आगे सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी दोबारा से। ये आप देख रहे हैं, ये एडसेंस पिन है, गूगल एडसेंस पिन। अगर ये गूगल एडसेंस पिन भी नहीं आएगा तब दोबारा से फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका टाइम पीरियड कब होता है, कितना दिन होता है, वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। कि अगर जब आप अपना ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, आपको 21 दिन का समय मिलता है। 21 दिन में अगर आपके पास ये पिन नहीं आया हुआ है तो फिर से आप इसको मतलब रीसेंड कर सकते हैं। फिर से आपका यूट्यूब यूट्यूब की तरफ से ये पिन आएगा और ये 8 से 10 दिन में आ जाता है। मैक्सिमम टाइम 21 दिन देता है आपको यूट्यूब। और आपको ये 4 हफ्ते में फ़िल करना ही होता है। अगर 4 हफ्ते में इसको फ़िल नहीं करते हैं, यानी पूरे 1 महीने में फ़िल नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है एक्सपायर। फिर से रीसेंड ही करना पड़ेगा, फिर से आपका पिन आएगा। ये लगातार 1 बाय 1 अगर आप रीसेंड करते जाते हैं, आपका पिन नहीं आता है या पिन अपना गलत एंटर करते हैं, तो 3 अटेम्प्ट मिलता है सही पिन डालने के लिए। अगर तीनों बार अगर आप गलत डाल देते हैं, तो फिर अब जैसे ही मान लिया कि आपके पास ये पिन आ गया, 3 बार आपने गलत डाल दिया, चौथी बार ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये बेकार हो जाएगा, फिर से आपको रीसेंड ही करना पड़ेगा। तो ये आपको यूट्यूब टीम इसका जो टाइम देता है, ये पूरा का पूरा 4 महीने का टाइम देता है। यानी कि 4 महीने में आपको ये कंप्लीट करना ही होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। अगर आप नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इसको सही करने में, क्योंकि तब आपके पास क्योंकि पिन रिसेंड करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, बटन गायब हो जाएगी, फिर आप रिसेंड कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको यूट्यूब टीम से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब टीम से कॉन्टैक्ट करके फिर आपको ऑनलाइन ही आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे आपको यूट्यूब टीम को, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। तो ये हमारी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ मैंने ये आपको बता दी हैं। तो ये 2 काम आपके हो गए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन। तीसरा काम है आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका 30% पूरा चार्ज कटेगा, तब जाके आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इससे आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन चौथा एक ऑप्शन ज़रूर है, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो वो क्या है, आपका बैंक ऐड। आपको ब बैंक आपको ऐड करना होगा आपके एडसेंस अकाउंट में, तभी आपका जो भी यूट्यूब का पेमेंट होगा तभी आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। तो ये बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, कोई बताता नहीं है कि क्या-क्या करना है और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स ना आए तो इसके लिए आप ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे, बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएँगी जो आपके बहुत काम की होंगी, बहुत सारे वीडियोज़ आपके काम के मिल जाएँगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले अमन सैयद जी से कुछ बातें पूछ लेते हैं, या अगर इनका कोई भी क्वेश्चन होता है, वो भी हम पूछ लेते हैं। अहमद सईद जी, आपका कोई क्वेश्चन हमसे? भाई आपसे तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं इन लोग को एक बात बताना चाहता हूँ भाई, यूट्यूब की तरफ से कभी भी कोई ईमेल आए तो उसको हमेशा ध्यान से पढ़िए कि बिल्कुल। यूट्यूब ने आपको क्या मेल किया, आपको वो क्या बताना चाह रहा है। अगर आपने यूट्यूब के ईमेल को जो है अनदेखा कर दिया या इग्नोर कर दिया, तो भाई आप भारी जो है मुसीबत में पड़ सकते हैं।
मैंने जो है यूट्यूब ने मुझे भेजा था वही कि मतलब आप अपना वेरिफ़िकेशन करिए जो आपका डॉक्यूमेंट होता है। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, सो मैंने उसको इग्नोर कर दिया या फिर मतलब मैं पढ़ नहीं पाया, देख नहीं पाया। उस वजह से जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो एडसेंस अकाउंट होता है वो ख़राब हो गया था। अगर मैंने उस दिन वो मेल पढ़ लिया होता, जो उसने बोला था वो कर दिया होता तो आज इतना सीन क्रिएट नहीं हुआ होता। सो गाइज़ अगर आपको यूट्यूब कोई भी मेल भेजता है तो उसको हमेशा ध्यान से पढ़िए। बाकी जो भाई ने बातें बताई हैं आपको उसको फ़ॉलो करिए, आपका अगर चैनल में कोई दिक्कत है तो वो सही हो जाएँगी। बिल्कुल, अब जैसा कि सोच ही रहे होंगे, मैंने आपको डिटेल्स भी दिखा दिया कि कितने टाइम से इनके यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम्स थी। अगर उस टाइम पे इनका यूट्यूब चैनल ये ग गड़बड़ ना हुआ होता, तो कितना मतलब कितना शिद्दत से ये काम कर रहे होते, मोटिवेशन में के साथ ये काम कर रहे होते, तो अब तक कितना डॉलर क्रिएट हो रहा होता, ये खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि जब पैसा नहीं आता है, चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाता है, तो चैनल तो डिमोनेटाइज़ होता है, इंसान भी डिमोटिवेट हो जाता है। फिर काम करना मन ही नहीं लगता है। वो चाहे फिर 1 दिन का हो, चाहे बार-बार पर डे का हो, मन ही नहीं लगता है। जब तक सही नहीं होता सब कुछ जब सब कुछ सही होता है, एक कुछ चाह होती है, तब काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, लेकिन बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी यूनिक बातें मैंने आपको बताई है। ध्यान से मतलब समझिएगा और बिल्कुल जो 4 बातें मैंने बताई हैं, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, बैंक ऐड, ये 4 काम आपको बहुत ही ज़रूरी होते हैं करने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद। ये कर लीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगर आपके एडसेंस में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, मुझसे सही कराना ही चाहते हैं, तो अगर अपनी जीमेल आईडी, अपना यूट्यूब चैनल मुझे लॉगिन दीजिएगा, तो एक बार वीडियो कॉल करके ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि क्या सच में वो रियल बंदा मैं हूँ या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी हैं मेरे चल रहे हैं दूसरे के चैनल पे जो डाउनलोड करके मेरे वीडियो अपने चैनल पे एंटर कर लिए हैं, मतलब कि अपलोड कर दिए हैं। तो सामने वाली ऑडियंस को क्या लगेगा कि वो बंदा मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरे जैसे ही वीडियो होंगे और यू मतलब कि जो ऑडियंस होगी वो ज़्यादा समझ नहीं पाएगी कि सच में ये रियल बंदा है या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा, वीडियो कॉल पे अच्छे से बात करिएगा, लॉन्ग टाइम कर लीजिएगा, यानी कि सैटिस्फाइड आप हो जाइएगा कि वो रियल बंदा मैं हूँ या नहीं। तो ये सैटिस्फाइड होने के बाद तब अपने यूट्यूब चैनल को मुझे लॉगिन दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, टेक केयर। गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो यार। और वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि फ्यूचर में उनके साथ ये दिक्कतें ना आएँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। टाटा बाय-बाय। बाय-बाय।